मॉर्निंग आप सभी को। जैसा कि आज है 1 जुलाई और आज हम बच्चों को जो है कि नए बैच की शुरुआत कर रहे हैं। तो आज हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं पर्सन। क्या हम लोग पढ़ने जा रहे हैं? पर्सन। पर्सन को हम लोग क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। पर्सन को क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। तो आज हम लोग पर्सन पढ़ेंगे। पर्सन को हम लोग क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। ठीक है ना? अच्छा, तो पर्सन कितने प्रकार के होते हैं? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। यानी पर्सन कितने प्रकार के होते हैं? तीन टाइप्स के होते हैं पर्सन। कौन कौन से? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ठीक है। अच्छा, अब फर्स्ट पर्सन हम लोग किसे कहेंगे? जो क्या होता है? स्पीकर। यानी हम पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, तो हम क्या है? हम बोल रहे हैं ना। स्पीक मीन्स बोलने वाला। जिस चीज में ई आर जुड़ जाता है तो क्या हो जाता है? वाला वाली। स्पीक मीन्स बोलना, तो स्पीकर मीन्स क्या होगा? बोलने वाला। क्या हो जाएगा? ठीक ना? जैसे रन मीन्स दौड़ना, उसमें ई आर जोड़ देंगे, रनर हो जाएगा ना। तो रनर मीन्स दौड़ने वाला। ठीक ना? समझ में आ रहा है ना? जैसे प्ले मीन्स खेलना, तो प्लेयर मीन्स आगे समझ में। तो यही है फर्स्ट पर्सन। ठीक है ना? तो फर्स्ट पर्सन मतलब क्या होता है? स्पीकर। क्या होता है? स्पीकर। स्पीकर मीन्स क्या होता है? बोलने वाला। ठीक है। तो हम क्या हैं आप लोगों के लिए? फर्स्ट पर्सन। मतलब आप लोगों के लिए मैं क्या हूं? फर्स्ट पर्सन। आप लोग सुन रहे हैं ना, मैं पढ़ा रहा हूं तो आप लोग सुन रहे हैं और देख रहे हैं। तो आप लोग कौन से पर्सन हुए? सेकंड पर्सन। मैं फर्स्ट पर्सन और आप लोग सेकंड पर्सन। ठीक ना? तो सेकंड पर्सन को क्या करेंगे? लिसन मीन्स क्या होता है? लिसनर मीन्स सुनने वाला। आप लोग सुन रहे हैं ना? तो मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं फर्स्ट पर्सन, आप लोग सुन रहे हैं तो सेकंड पर्सन। समझ में आ रहा है तुमको? तो फर्स्ट पर्सन स्पीकर, सेकंड पर्सन लिसनर, ठीक ना? थर्ड पर्सन से अबाउट अदर। से अबाउट अदर मतलब जिसके बारे में बात की जाए। जिसके बारे में बात की जाए उसको हम लोग कौन सा पर्सन कहेंगे? थर्ड पर्सन। जैसे मैं हुआ फर्स्ट पर्सन, मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है। स्पीकर मैं बोल रहा हूं, आप लोग सुन रहे हैं। लिसनर, लिसन मतलब सुनना। लिसनर मीन्स लिसन मीन्स सुनना। लिसनर मीन्स सुनने वाला। तो मैं आपसे कह दिया, मैं पढ़ा रहा हूं, मैं बोला कि विवेक यहाँ पढ़ने नहीं है। मैं बोला कि विवेक का तबीयत खराब है, ठीक ना? तो मैं फर्स्ट पर्सन हुआ, मैं आपसे कहा, आप सुने कि विवेक का तबीयत खराब है, ठीक ना? तो विवेक कौन सा पर्सन हो जाएगा? क्योंकि किसी और के बारे में बात हो रही है ना, तो कौन से पर्सन हो जाएगा? थर्ड पर्सन। समझ में आया? एक बार फिर से, पर्सन कितने प्रकार के होते हैं? 3। कौन कौन से? अच्छा, फर्स्ट पर्सन क्या होता है? स्पीकर। सेकंड पर्सन क्या होता है? लिसनर। थर्ड पर्सन से अबाउट अदर, मतलब जिसके बारे में बात की जाए उसको हम लोग कौन सा पर्सन बोलेंगे? थर्ड पर्सन। कौन सा पर्सन बोलेंगे? थर्ड पर्सन। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब देखिए, यहां हमने लिखा है सिंगुलर। सिंगुलर मतलब क्या होता है? एक। प्लूरल मतलब क्या होता है? एक से ज्यादा। सिंगुलर मतलब क्या होता है? एक। और प्लूरल मतलब एक से ज्यादा। तो आई क्या है? एक मतलब मैं, है ना? अभी हम तो मतलब वी जो है कि प्लूरल के लिए उपयोग करते हैं, ठीक है। और जो है कि हम लोग इंग्लिश 2 तरीके से पढ़ते हैं, थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल, है ना? थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल। तो थ्योरी क्या कहता है? थ्योरी ये कहता है कि आई है सिंगुलर और वी है प्लूरल। लेकिन हमको उससे मतलब नहीं, हमको किससे मतलब है? प्रैक्टिकल से। आ रहा है समझ में? आपको साइकिल है, आप लोग बस साइकिल से आए हैं ना पढ़ने, तो साइकिल है, आपको हैंडल पॉडिल और क्या बोलते हैं, आपको वो घंटी बजाने से मतलब नहीं है। आपको चलाने आ रहा है, बस बात खत्म। हम लोग क्या करते हैं? प्रैक्टिकली चला रहे हैं ना। अभी किसी से उसमें पूछ दिया जाए कि धुर्रा कहाँ है, तो बता दोगे? नहीं ना, नहीं बता पाओगे ना। तो आपको चलाने से ही ना मतलब है। तो वही चीज है कि हम लोग इंग्लिश कितने प्रकार के पढ़ते हैं? 2 प्रकार के, है ना? थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल। तो हम लोग को प्रैक्टिकल से मतलब है, थ्योरी से मतलब नहीं है, ठीक है ना? तो आई जो है कि थ्योरी के हिसाब से सिंगुलर है, ठीक है ना? और वी जो है कि प्लूरल है।
लेकिन जब हम लोग प्रेटकरली यूज करते हैं तो आई भी क्या हो जाता है, प्लूरल, और वी भी क्या हो जाता है, प्लूरल। कैसे? जैसे आप लोग टेंस पढ़े हैं ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा है ना, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम लोग ही, सी और किसी ने, इन लोग के साथ हम लोग एस और यस का प्रयोग करते हैं ना, आई यू विदे के साथ नहीं करते हैं। जैसे मैं बोल दिया कि, यहां समझिए, मैं बोल दिया कि मैं जाता हूं, मैं जाता हूं, तो क्या बोलते हैं, आई गो बोलते हैं ना। अब मैं बोल दिया कि वह जाता है, क्या बोलते हैं, ही गोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ही गोज बोलते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, आई अगर सिंगुलर रहता तो वहां भी तो होता आई गोज, होता ना, लेकिन क्या है, प्लूरल है। ठीक है ना? तो हम लोग को इंग्लिश कौन से हिसाब से पढ़नी है, प्रेटकली हिसाब से पढ़ना है। ठीक है ना? थ्योरी से मतलब नहीं है। ठीक ना? तो एक बार फिर से बता दें कि आई जो है कि थ्योरी के हिसाब से क्या है, सिंगुलर है, लेकिन प्रैक्टिकली हिसाब से क्या है, प्लूरल है। ठीक है ना? अच्छा, आई आई जो है कि एक ही जगह जो है कि सिंगुलर के रूप में काम करता है, वो कौन से टेंस में, पास्ट में। कौन से, पास्ट में। जैसे मैं अच्छा था तो आई वॉज गुड, वह अच्छा था तो ही वॉज गुड, राम अच्छा था, राम वॉज गुड। तो बस इसकी इज्जत बचाने के लिए, आई की इज्जत बचाने के लिए जो है कि आई जो है कि एक ही टेंस में जो है कि सिंगुलर का काम करता है, वो कौन सा टेंस है, पास्ट। कौन सा टेंस है, पास्ट। समझ में आ गया? अच्छा, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना? अब आ जाए सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन मतलब, अब देखो, सिंगुलर भी यू और प्लूरल भी यू, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? इसको सिंगुलर भी यूज करोगे, एक के लिए भी यू यूज होता है, और एक से ज्यादा के लिए भी यूज होता है। ठीक है ना? अब यहाँ ये थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या होता है, ही, सी, इट और किसी का नाम, और अकेले प्लूरल क्या है, दे। अकेले प्लूरल क्या है, दे। ठीक है ना? अब देखिए एक पॉइंट आप लोग नोट करिए, हिंदी में हम बोल दे रहे हैं, हिंदी में लिखिए एक पॉइंट, इसमें लिखिएगा, इस वाले डब्बे में, फर्स्ट पर्सन वाले में। ठीक है? लिखिए, कहीं नीचे लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, एकदम नीचे लिख लीजिए, उतना झूठ में तुम लोग बना दे। हाँ, एकदम नीचे लिख लो। हाँ वही, चलो वहीं लिखो, यहाँ लिख लो, यहाँ से लिखो, पॉइंट डाल के लिखो। लिखो आई, ऐसे आई लिखो, आई वी यू। तुम क्यों नहीं लिख रहे हो, आई वी यू को लिखो, हिंदी में लिखो, को आई वी यू को छोड़कर, यहां तक लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक लिख सकती हो। आई वी यू को छोड़कर, ठीक है, दुनिया के सारे सब्जेक्ट, दुनिया के सारे सब्जेक्ट आई वी यू को छोड़कर, को छोड़कर, के छोड़कर नहीं है, दुनिया के सारे, हाँ ठीक है, दुनिया के सारे सब्जेक्ट, क्या लिखे हैं, सब्जेक्ट क्या लिखे हैं, SUBJECT, दुनिया के सारे सब्जेक्ट, जल्दी लिखो, लेट मत करो, दुनिया के सारे सब्जेक्ट, देखो लिखे हैं ना, थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन के होते हैं, थर्ड पर्सन के होते हैं। पूरा कहीं जगह ही नहीं छोड़ी हो तुम, यहाँ से लिखना चाहिए तो तुम यहाँ ही एकदम एक ही लाइन में बस छोड़ के बस लिख दी हो बस। थर्ड पर्सन के होते हैं, हो गया, सारे लोग लिख चुके हैं, तो समझ में आया। आई वी यू को छोड़कर दुनिया के सारे सब्जेक्ट कौन से पर्सन को होते हैं, थर्ड पर्सन को होते हैं। कोई दिक्कत? ठीक है, एक पॉइंट और लिखो हिंदी में उसके नीचे दूसरा। अब यहाँ यहाँ लिख लो, ऊपर से लिख लो, इतना नहीं समझ है तुम, पूरा एकदम लाइन में एकदम छोड़ दी हो।
हो गया? हो गया? अब लिखो ए, चलो अब लिखो, इसमें आ जाओ। आई वी यू दे को आई वी यू दे को आई वी यू दे, यहाँ दे ये भी लिख लेना, ठीक है ना? फटाफट लिखो, दे को छोड़कर हो गया? आई यू वी दे को छोड़कर दुनिया के सारे सब्जेक्ट दुनिया के सारे सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर के होते हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर के होते हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर के होते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? सारे लोग लिख चुके हैं? एक बार